बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक सर्फेसिस पे। क्वाड्रेटिक सर्फेस क्या होते हैं, उसकी इक्वेशंस देखेंगे हम और उसके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब नीचे उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमने इसमें क्या कैसे इसको ड्रॉ करना है, 3D ग्राफ बनाना है हमने। तब हम सबसे पहले इनके इंटरसेप्ट देख लेते हैं। x का इंटरसेप्ट देखें, x इक्वल टू 1। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास y के इंटरसेप्ट देखें, y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4 के इक्वल आ गया नीचे, और y आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद z का देखें, z का इंटरसेप्ट देखें, z स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा हमारे पास नीचे, और जी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3 के इक्वल। अब हमें इंटरसेप्ट मिल गया, हमने इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो पहले हम लाइन लगा लेते हैं एक्स वाई और जी प्लेन की। ये हमारा वाई हो गया एक्सिस, ये हमारा जी एक्सिस, और ये हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे आएगा एक्स पॉजिटिव वाला और यहाँ आएगा x नेगेटिव वाला, या y नेगेटिव वाला, और यहाँ पे आएगा y पॉजिटिव वाला, z पॉजिटिव और z नेगेटिव वाला। अब हमारे पास x क्या है, प्लस माइनस 1, तो एक इधर बना लेते हैं प्लस 1 और एक इधर आ जाएगा माइनस 1। अब आगे हमारे पास 2 है तो 2 पे बना लेते हैं हम, 2 पे बन गया हमारा। अब z का हमारे पास क्या, पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3, तो हमारे पास एक पॉजिटिव 3 बन जाएगा और एक नेगेटिव 3 बन जाएगा हमारे पास। अब हम इन्हें मिला देते हैं, पर रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम जी वालों को मिला लेते हैं। अब हम एक्स वाई प्लेन को मिला लेते हैं, और अब इनको आपस में मिला देना है हमने। इस तरह आपने एक रफ स्केच ड्रॉ कर देना है लेफ्ट साइड का। इसके बाद हम करते हैं हाइपरबोलाइट, इसकी दूसरी टाइप है तो वो करते हैं। अब हम करते हैं, हम अब हाइपरबोलाइट ऑफ 1 शीट है, इसके बाद आएगा हाइपरबोलाइट ऑफ 2 शीट्स। अब हम पहले कर लेते हैं हाइपरबोलाइट ऑफ 1 शीट। उसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। उसी तरह का क्वेश्चन नीचे सेम आपको दिया हुआ है। अब कहते हैं इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है हमने। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जी को हमने 0 रख देना है। तो कहना है इफ जी इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्स और वाई के इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। अब हम एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 और वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब हम इससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x, ये नेगेटिव x, ये y नेगेटिव y, z नेगेटिव, z पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, पहले x और y वाला ड्रॉ कर लेते हैं। x से हमारे पास प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 इधर आ जाएगा, प्लस 2 इधर आ जाएगा, और 3 हमारा y का एक इधर आ जाएगा और थोड़ा सा एक इधर आ जाएगा। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने जी हमारे पास आया था, हमारे पास कितना, सी का इंटरसेप्ट है प्लस माइनस 4, तो 4 को हम पुट करते हैं वहां। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू माइनस 4 पुट करेंगे 16 हो जाएगा, 16 ओवर 16 आ गया, 1 आ जाएगा। 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 आया, 16 16 से कैंसिल हो गया।
तब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के नीचे 4 और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 9, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये -1 और बच जाएगा माइनस, वहां जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 1 + 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर 2 बन जाएगा तो 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2.82 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 18 का लेना है हमने, वो आ जाएगा हमारे 4.24। अब हमारे पास जी हमने क्या लिया हुआ था 4, तो पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4, 4 हमारे पास ऐसे इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा हमारे पास। तब आप इधर ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई प्लेन को, एक इधर ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई प्लेन। तब हम हमारे पास क्या है पहला 2.82, नेगेटिव 2.82 पुट कर लेते हैं, और इधर आया 4 पॉइंट, तो 4 हमारे यहाँ पे और एक 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इसे आपस में मिला देंगे हम। और यहाँ भी वैसे ही सेम नीचे कर देंगे हम 2.82 2.82, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4.24। तब हम इसे मिला देते हैं, तब हम इनको इनके आपस में ये जो नोक्स है उनको मिला लेते हैं, ऐसे बन जाएगा ऐसे, और एक इधर ये ऐसे और ऐसे बन जाएगा, ये थोड़ा सा शेप आगे को जाएगी। इस शेप का हमें हमारा हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट बन जाएगा इस तरह। अब हम करते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स, करते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स का रफ स्केच बनाते हैं। हम पहले सबसे पहले करेंगे जी को हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो +-2 आ जाएगा। इसकी ट्रेस हमारे पास है z इक्वल्स +-2c, तो 2 हमारे पास पहले पर है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम 4 पुट करते हैं यहाँ पे, 4 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हम करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 16 ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1। ये 4 से कैंसिल होकर ये जो 4 है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस प्लस ये जगह इधर माइनस हमारे साथ इस साइन ये वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा हमारे पास, और इधर y की जगह 4 आएगा, इक्वल्स आ जाएगा 1 के माइनस 4, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू -3, ये ब्रैकेट बंद हमारी। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल 3। अब यहाँ पे हमने 1 बनाना होता है, तो इस 3 को ला के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 27 इक्वल टू 1। अब इसका 12 का अंडर रूट ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3.46, इसका स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 27 का अंडर रूट लेना है हमने, हमारे पास बन जाएगा 5.91, 19 स्क्वायर इसका है और 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं,
एक्स एक्सिस बना लेते हैं y, और ये हमारे पास z एक्सिस बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पॉइंट दिया था, क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आया था, तो 2 हम बना लेते हैं, 2 हमारे पास यह बन जाएगा। z को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइन, और 2 नीचे भी बना लेते हैं हम नेगेटिव वाला। ये z पे आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने दूसरा जो पॉइंट लिया था वो क्या आया था हमारे पास, 4 आया था, तो 4 पे पॉइंट बना लेते हैं एक, और यहां भी हम 4 पे एक पॉइंट बना लेते हैं। इस पे एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं हम, ये वाई प्लेन और ये हमारे पास जी एक्स प्लेन आ गया। यहां भी हम वाई प्लेन ये आ गया और एक्स प्लेन हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास पहला क्या कहता है, इधर 3.46 पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तब 3.46 यहां बना लेते हैं, ये आ गया पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 5.19 है, तो 5.19 यहां पे आ जाएगा, यहां पे करके 5.19, यहां पे करके 5.9। अब एक्स वाई प्लेन को हम मिला देते हैं यहां पे, ये एक्स प्लेन वाई प्लेन मिल गया, नीचे भी उसी तरह ही कर देते हैं, इधर आ जाएगा 3.46 हमारे पास, सेम वैसे ही नीचे भी कर देना है, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5.19, तो इसे मिला देते हैं हम, ये हमारा मिल गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को हमने इनको 2 के साथ मिला देना है, ये 2 पॉइंट जो हमारा मिला हुआ है, ये हमारा पॉइंट इस तरह मिल जाएगा, ये पॉइंट हमारा इस तरह मिल गया, और ये पॉइंट हमारा इस तरह मिल गया। तो इस तरह बस हमने हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स बना लिया। अब हम एक और दो हमारे पार्ट रह गए, वो हम करते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम करते हैं अब इलिप्टिक कॉइन। इलिप्टिक कॉइन की आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये इलिप्टिक कॉइन की जनरल इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इसका रफ स्केच बनाते हैं। जी हमारे पास हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 रहेगा, ट्रेस उसकी। जी हमारे पास वैसे इंटरसेप्ट भी इसका 1 है, और इसकी प्लस माइनस 1 रहेगा। अब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा हमारे पास प्लस माइनस 2, और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या निकलेगा, प्लस माइनस 1 रहेगा हमारे पास। अब पॉइंट हमारे पास जी का 2 था, एक्स ग्राफ को भी रहने देते हैं। अब हम जी पॉइंट हमारे पास पहले, जी हमारे पास बन जाएगा 1 पॉइंट पे, इधर भी 1 पॉइंट हमारे पास जी पे। अब हम इधर एक्स वाई प्लेन मिला लेते हैं, और यहां भी एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। अब हमारे पास x हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 2, तो यहां भी, यहां 2 बना लेते हैं, प्लस का इधर माइनस 2 आ जाएगा। यहां हमारे पास पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, तब हम इसको मिला देते हैं आपस में, एक इस तरह बन जाएगा हमारे पास, और एक इधर 2, इधर भी 2 हमारे पास x वाला, y हमारा 1 बन जाएगा। तो एक हमारा ऐसे करके ऐसे। अब हमने क्या करना है, इस कोने को हमने इसके साथ मिला देते हैं, और इस कोने को हमने इसके साथ मिला देना है, ये हमारे पास बन जाएगा। इस तरह हमने इसकी इलिप्टिक कॉइन बना ली। अब हम एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, वो हम करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक सरफेस आपको क्लियर हो सके। क्वाड्रेटिक सरफेस का लास्ट हमारे पास रह गया इलिप्टिक पैराबोलॉइड। उसकी इक्वेशन लिखी हुई है जनरल, जी इक्वल जी डिवाइडेड बाय सी इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। और ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है जी इक्वल 1 डिवाइड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास। अब जी का हमारे पास इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 1,
और x का निकलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव 2, और y का भी हमारे पास निकलेगा इंटरसेप्ट प्लस माइनस 2 निकल आएगा। अब हम z पॉइंट पे बनाते हैं। अब हमारे पास z क्या पॉइंट है, हमारे पास 1, तो हम 1 पे बनाते हैं। एक्स वाई प्लेन बन जाएगा यहाँ पे, ये एक्स रहने देते हैं हम। अब हमारे पास एक्स एक्सिस यहां बना लेते हैं हम। इधर हमारे पास एक्स है, हमारे पास प्लस माइनस 2, तो 2 हमारा ये ऐसे बन जाएगा, और वाई भी हमारा 2 है, तो 2 हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ये और ये। इस तरह करके हम एक सर्कल बना लेंगे, और इसको हम पॉइंट्स को हम इधर जोड़ देंगे इसके साथ, तो ये हमारा बन जाएगा इलिप्टिक पैराबोलॉइड। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक सरफेस को इस तरह हमने आज क्वाड्रेटिक सरफेस के रफ स्केच ड्रॉ किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आगे से आगे पहुंचाए ताकि दूसरे लोग भी